फाई एंगल, ये आपका लंब 2r ओमेगा और आधा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, ये वाली चीज कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण इक्वल टू अंडर द रूट क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो देखो के क्या प्राप्त होगा आपको, अंडर द रूट लंब क्या है बच्चों आपका 2r ओमेगा, तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आधार ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से जो साइन की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, साइन फाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो साइन फाई बराबर, इसलिए साइन फाई बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन फाई, लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से देखो, जैसे 11 12 में आपने पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। और ये त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति तो आप शायद 10 से भी पढ़ते हो। ओके, तो लंब बटे कर्ण देखो, लंब क्या है आपका वही 2r ओमेगा, 2r ओमेगा, या फिर नीचे लिख दूं साइन फाई बराबर, तो लंब क्या है आपका 2r ओमेगा, 2r ओमेगा, और कर्ण क्या है, कर्ण है बच्चों आपका 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको साइन फाई का मान प्राप्त हो गया बच्चों। तो साइन फाई का ये मान जो आपको औसत शक्ति आ रही थी P बराबर 1/2 एफ नोट एक्स नोट ओमेगा साइन फाई, यही आ रहा था आपको। इसको मैं समीकरण नंबर 2 माना था, मान लूं, नहीं माना है तो मान लूं, और इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। पहले क्या मान लिया था इसको, समीकरण नंबर 2, और ये जो प्राप्त हुआ है आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से साइन फाई का मान समीकरण नंबर 2 में चिपका दो। देखो क्या हो जाएगा, ये मान कहां चिपका दोगे यहां पर, तो देखो क्या होगा 1/2 कैपिटल एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, और साइन फाई की वैल्यू क्या है बच्चों 2r ओमेगा अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यही प्राप्त होगा आपको जब आप वैल्यू पुट कर दोगे किसकी, साइन फाई की। किसकी वैल्यू बच्चों, साइन फाई की। तो देखो अब क्या होगा बच्चों आपका, जब साइन फाई की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो देखो और कैसे लिख सकते हो आपको, एवरेज ऑफ P बराबर एफ नॉट बाई 2 एक्स नॉट और 2r, ये क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर अंडर द रूट, जो टर्म जैसी है वैसी, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यही होगा। ओमेगा, ओमेगा को क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से, तो क्या हो गया ये ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यदि मैं यहां पर एफ नॉट का मान पुट कर दूं, किसका मान पुट कर दूं, एफ नॉट, सॉरी एक्स नॉट का मान, या फिर एफ नॉट का मान पुट कर दूं, तो आपको वैल्यूज देखो क्या प्राप्त हो जाएगी। देखो चूंकि जो आपका आयाम होता था प्रणोदित दोलित्रों के लिए, वो आयाम क्या होता था, चूंकि ये दे दो आप समीकरण नंबर 4, कौन सी बच्चों, समीकरण नंबर 4, चूंकि प्रणोदित दोलित्र का जो आयाम प्राप्त होता था आपको बच्चों, क्या प्राप्त होता था प्रणोदित दोलित्र का आयाम, बताओ। एक्स नॉट बराबर क्या प्राप्त होता था, एक्स नॉट बराबर एफ नॉट ओवर अंडर द रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो देखो एक्स नॉट इक्वल टू
एफ नॉट, कैपिटल एफ नॉट या स्मॉल एफ नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्मॉल एफ नॉट था, क्या होता था, स्मॉल ऑफ एफ नॉट अंडर द रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से यदि मैं एफ नॉट की वैल्यू पुट कर दूं, स्मॉल एफ नॉट क्या था आपका, कैपिटल एफ नॉट बाई एम, क्या था, कैपिटल एफ नॉट बाई एम। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल एफ नॉट ओवर एम। तो यहां से हम कैपिटल एफ नॉट का मान निकालना चाह रहे हैं और कैपिटल एफ नॉट का मान कहां रखेंगे, वापस से इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखो कैपिटल एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एक्स नॉट अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी और m, यही होगा, एम एक्स नॉट अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। स्मॉल एफ नॉट बराबर क्या था बच्चों, कैपिटल एफ नॉट बाई एम वैल्यू पुट की और कैपिटल एफ नॉट का जो मान निकाला, तो ये टोटल क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एफ नॉट बराबर एम एक्स नॉट अंडर द रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब देखो, अतः कैपिटल एफ नॉट का मान समीकरण 4 में रखने पर, कैपिटल एफ नॉट का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो देखो एवरेज ऑफ पी आपका क्या आएगा, इधर लिख लूं, जो शक्ति अवशोषण प्राप्त होगा आपको, क्या प्राप्त होगा, अतः एवरेज ऑफ पी बराबर, देखो बच्चों एफ नॉट का मान रख दो पहले, तो एफ नॉट का मान क्या है, एम एक्स नॉट अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका एफ नॉट का मान, एम एक्स नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, एम एक्स नॉट अंडर द रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई, ये तो आपका क्या हो गया, एफ नॉट का मान। अब देखो बच्चों क्या, एक्स नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट और एक्स नॉट क्या हो जाएंगे, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू क्या है, 2r ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या वैल्यू है बच्चों, देखो नीचे वैल्यू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसीलिए बोल रहा हूं रफ कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ डेरिवेशन करो बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा कष्ट होगा पर अच्छा लगेगा। तो देखो एवरेज ऑफ पी क्या प्राप्त होगा आपको, देखो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट कंप्लीटली, होगी या नहीं होगी, देखो आप खुद देखो कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब जो टर्म्स बची हैं उनको मैं लिख देता हूं, तो देखो क्या बचा है, एम एक्स नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो एम आर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 5, क्या होगा ये इक्वेशन नंबर 5, एम आर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये क्या है आपकी शक्ति अवशोषण, क्या है जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे, शक्ति
अवशोषण किसमें, प्रणोदित दोलित्र में। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि मैं इसी में बात करूं कि जो आपको औसत शक्ति प्राप्त हो रही है, इसका आपको अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, कब आपको जो शक्ति का अवशोषण का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो जो आपका इससे पहले वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इसमें जो हर है इसका जो डेरिवेटिव है आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, न्यूनतम। तो देखो अब देखेंगे हम अधिकतम, ये जो आपको जो मेन मोटिव था शक्ति अवशोषण आप प्राप्त कर चुके हो। अब देखेंगे कि अधिकतम शक्ति कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है, फ्रीक्वेंसी का मान कब होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर जो आपकी जो शक्ति का मान है वो अधिकतम प्राप्त होगा। और इस ओमेगा बराबर ओमेगा 0 कंडीशन को बोलेंगे अनुनादी अवस्था। तो देखो बच्चों, चूंकि प्रणोदित दोलित्र में शक्ति का अधिकतम मान, अधिकतम मान हर का प्रथम अवकलज शून्य, औसत प्रणोदित दोलित्र में शक्ति के अधिकतम मान के लिए हर का प्रथम अवकलज शून्य करने पर। तो देखो कौन सी वाली इक्वेशन का यूज करोगे बच्चों, हर का प्रथम अवकल शून्य होगा, जिसमें इससे पिछली वाली जो इक्वेशन थी आपकी उसका किसका करोगे, इससे जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसका करेंगे। तो देखो पिछली वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो एवरेज ऑफ पी बराबर समीकरण 4 से एवरेज ऑफ पी बराबर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, कैपिटल एफ नॉट एक्स नॉट ओवर 2, कैपिटल एफ नॉट एक्स नॉट ओवर 2 और 2r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यही प्राप्त हुआ था आपको। तो और देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, जो एक्स नॉट क्या है आपका आयाम है, एक्स नॉट क्या है आपका प्रणोदित दोलित्र में आयाम। तो देखो एक्स नॉट का मान पुट कर दूं यहाँ पे, चूंकि एक्स नॉट क्या है आपका एफ नॉट ओवर कैपिटल एफ नॉट लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एफ नॉट ओवर एम अंडर द रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है क्या, ये प्रणोदित दोलित्र का आयाम। अब ये वाली वैल्यू बच्चों आप यहाँ चिपका दो पहले तो एक्स नॉट के स्थान पर। तो देखो आपको एवरेज ऑफ पी क्या प्राप्त हो जाएगा, जो समीकरण नंबर जो 4 है आपकी उसका मॉडिफाइड रूप आपको क्या मिलेगा, जब मैं ओनली ऑन एक ही टर्म में लेके आना चाह रहा हूं एफ नॉट की फॉर्म में। तो देखो एफ नॉट बाई 2 एम, एफ नॉट बाई 2m, देखो m ये आया है और एफ नॉट जब एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हो आप तो ये वैल्यू रखो देखो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m, एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m 2r ओमेगा स्क्वायर, और देखो ये भी अंडर द रूट और ये भी अंडर द रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट से क्यों पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। देखना ये वैल्यू पुट करके किसकी, एक्स नॉट जो आयाम प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे तो आपकी मान क्या आएगी, एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m 2r ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के तुल्य। तो देखो इसका जो हर है, जो आपको इसका हर प्राप्त हो रहा है, देखो क्या प्राप्त होगा, देखना बच्चों ऐसा कर सकता हूं मैं,
ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसका नीचे डिवाइड लगा दूं या फिर ऊपर और नीचे अंश पे हर में ओमेगा स्क्वायर का भाग देने पर, अंश में हर में ओमेगा स्क्वायर का भाग देने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ पी बराबर, जब आप अंश और हर में इस वाले इक्वेशन में अंश और हर में ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो देखो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m, एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m, 2r डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर का भाग दोगे, ओमेगा अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर के बराबर। अब जो इसका ये जो हर है आपका नीचे वाला, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर अर्थात न्यूनतम होना चाहिए। अतः अधिकतम औसत शक्ति के लिए, अतः अधिकतम औसत शक्ति के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एवरेज ऑफ पी बराबर हर का प्रथम अपकलज ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, न्यूनतम या फिर शून्य के बराबर, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम। क्या होना चाहिए वैल्यू, न्यूनतम, मिनिमम। अब ये जो डोमिनेटर है बच्चों आपका हर है, इसका प्रथम अवकलज अर्थात ओमेगा के सापेक्ष अवकलन किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए, शून्य के बराबर। किसके बराबर बच्चों, शून्य के बराबर। तो देखो ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, मैं इसका अवकलन कर दूं तो डी बाई डी ओवर डी ओमेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको। और समीकरण नंबर आपको कौन सी याद रखनी है बच्चों, ये वाली, इसको याद रखना, वापस से वैल्यू यहीं पुट करेंगे। ओके, इसको याद रखना, वापस से हम वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे। तो देखो अवकलन करो, क्या होगा, पहले देखो इसका करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा। अब अंदर वाली टर्म का कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर वाली टर्म का करोगे तो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। इसका 1 ओवर ओमेगा का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और प्लस 0 इक्वल टू 0, 4r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो देखो 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से तो क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा जीरो स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जीरो स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा +1, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये -2 कहाँ चला जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा, और ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो देखो इक्वल टू 0, कितना हो गया, ओमेगा क्यू
ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा क्यू इक्वल टू जीरो। देखो सेम वही कंडीशन है, इससे पहले जो हमने अधिकतम आयाम की कंडीशन के लिए अनुनादी अवस्था ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्राप्त किया था। तो यही सेम काम हम पहले कर चुके हैं और वापस से कर रहे हैं बच्चों। तो देखो ओमेगा क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा, चूंकि ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो के इक्वल कौन होगा? ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चों, इसलिए क्या माना है आपने? ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ओमेगा जीरो किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा जीरो? ओमेगा के बराबर। ये कहलाएगी आपकी अनुनादी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति कहलाएगी? अनुनादी आवृत्ति। ऐसी आवृत्ति जिस पर आयाम या शक्ति कुछ भी चीज देख रहे हो आप, उसका मान क्या प्राप्त होगा? आपको अधिकतम प्राप्त होगा, अर्थात जब बाह्य आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का मान समान हो। तो देखो ये वैल्यू आप उसी समीकरण में पुट करो जो हमने एवरेज ऑफ पी मॉडिफाई किया था एक्स नॉट की वैल्यू पुट करके। क्या आया था? एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m 2r डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का ऑल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर के बराबर। यही आया था। देखना एक बार, चेक करना क्या आपको यही वैल्यू प्राप्त हुई थी? एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m 2r और ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले में रख दो बच्चों ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो पर शक्ति का मान अधिकतम या फिर शक्ति अवशोषण, ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो पर माध्य शक्ति अवशोषण, माध्य शक्ति अवशोषण अधिकतम प्राप्त होता है। किस पर? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो पर। इसलिए एवरेज ऑफ पी बराबर ओमेगा जीरो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m 2r। देखो यहाँ ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो पुट करोगे इसकी जगह तो ये टर्म जीरो, ओमेगा के स्थान पर ओमेगा जीरो पुट करोगे तो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर जीरो, और ये क्या हो जाएगा? अंदर क्या बचेगा? 4r स्क्वायर। क्या बचेगा? 4r स्क्वायर। तो आपको रफ कॉपी लेके बैठो बच्चों और साथ साथ डेरिवेशन सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके आगे डेरिवेशन सॉल्व करो। क्या आएगा? देखो एवरेज ऑफ पी बराबर कैपिटल एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m। अब देखो ये 2r है और ये 4r स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा? ओनली ऑन 2r। और चूंकि विश्रांति काल आप जानते हो टॉय बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं विश्रांति काल टॉय बराबर क्या होता है? 1/2r। तो देखो एवरेज ऑफ पी क्या हो जाएगा जब ये वैल्यू पुट कर दोगे 1/2r की जगह? एफ नॉट स्क्वायर टॉय स्क्वायर ओवर 2m। और ये क्या है? औसत शक्ति मैक्सिमम मान है। औसत शक्ति का मैक्सिमम मान आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चों? एफ नॉट स्क्वायर टॉय स्क्वायर ओवर 2m के बराबर। ये कहलाएगी आपकी अधिकतम औसत शक्ति। क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी अधिकतम औसत शक्ति। और यहाँ जो कैपिटल एफ नॉट है आपका, वो कैपिटल एफ नॉट कौन सा है आपका? एफ नॉट जो है वो क्या है? कैपिटल एफ नॉट। ओके। और स्मॉल एफ नॉट किसके बराबर होता है? कैपिटल एफ नॉट बाई एम के। इनमें अंतर ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ।
तो ये आपकी क्या प्राप्त हुई, अधिकतम औसत शक्ति। अतः यह मान अधिकतम औसत शक्ति का निरूपण करता है। और ये अधिकतम औसत शक्ति कौन सी फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त हुई, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर, अर्थात अनुनाद की अवस्था पर। किस पर बच्चों, अनुनादी आवृत्ति पर। क्या बोल सकते हो, जो आपको अधिकतम औसत शक्ति प्राप्त हुई वो आपको ओमेगा बराबर ओमेगा 0 अर्थात अनुनादी आवृत्ति पर प्राप्त हुई। और इससे पिछले लेक्चर्स में यही सेम काम हमने अधिकतम आयाम वाली कंडीशन में किया था कि अधिकतम आयाम कब प्राप्त होगा, जब हर का मान न्यूनतम हो या प्रथम अवकल 0 के बराबर हो। तो जो आपको आवृत्ति प्राप्त हुई वही ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्राप्त हुई। तो ये थी बच्चों आपकी अधिकतम औसत शक्ति। अब यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों अधिकतम औसत शक्ति का, तो देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा आपका। ग्राफिकल व्यू देखना, ये डिनोट करेगा एवरेज ऑफ पी वाली लाइन को, और ये डिनोट करेगा बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। ओके, इसको डिनोट करेगा एवरेज ऑफ पी और फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। और आपको पता है अधिकतम शक्ति कब प्राप्त हुई, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या थी, ओमेगा नॉट। क्या थी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, अधिकतम औसत शक्ति वाली पीक को। क्या दिखा रहा है, अधिकतम औसत शक्ति वाली पीक को। ओके, ये क्या है, यहां पर इस पीक पर शक्ति का मान अधिकतम है, एवरेज ऑफ पी मैक्सिमम क्या है, पी मैक्स। ओके, और ये क्या है आपका P मैक्सिमम बाई 2 अर्ध शक्ति बिंदु, अधिकतम अर्ध शक्ति बिंदु। जो अधिकतम शक्ति प्राप्त हो रही है उसका हाफ मान, जिसको आप बोल सकते हो अर्ध शक्ति बिंदु। ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, कोई फ्रीक्वेंसी मान ली है मैंने। ये पॉइंट आपका B और ये पॉइंट आपका कैपिटल A, ये पॉइंट आपका कैपिटल A और ये कैपिटल B। आप जानते हो जब आवृत्ति का मान ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्राप्त होता है तो शक्ति का मान क्या होता है, अधिकतम। ऐसी शक्ति ऐसी आवृत्ति जिस पर शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त हो वो क्या आवृत्ति क्या कहलाती है, आपकी अनुनादी आवृत्ति। क्या कहलाती है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति। और ये कहलाएंगे आपके अर्ध शक्ति बिंदु। क्या कहलाएंगे, पॉइंट ए यहाँ एयर पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिनोट मतलब प्रदर्शित करेंगे किनको, अर्ध शक्ति बिंदु को, अर्ध शक्ति बिंदुओं को। किनको डिनोट करेंगे बच्चों, अर्ध शक्ति बिंदुओं को। तो ये था आपका प्रणोदित दोलेत्र के लिए शक्ति अवशोषण के बारे में पढ़ा हमने। फिर औसत शक्ति अवशोषण निकाला और फिर देखा कि अधिकतम औसत शक्ति आपकी किस आवृत्ति पर प्राप्त होगी, जो आपको प्राप्त हुई थी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 आवृत्ति पर। ये इसका बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।